हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एवरीवन नोज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक इन ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस में। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी यूज़फुल होता है। either sometimes in some courses it's in SY, some courses it's in TY, but this is an important part in every course, either it's BCom, BMS, BBI, BAF or MBA or MCom or MMS. So this topic is most wanted topic जो हमेशा हर जगह होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स लाइक अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं बोलूँ तो उसे समझ में आता है द वर्ड इट्स सेल्फ प्रोनाउंस लाइक और इट्स सेल्फ एक्सप्लेन कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या करना होता है यहाँ पे? अकाउंट्स को मैनेज करना होता है, डिफरेंट अकाउंट्स लाइक बैलेंस शीट, P&L, अप्रोप्रिएशन एंड सो ऑन। तो जो अकाउंट्स का जो मैनेजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग is the process of preparing reports about business operations that help managers make short term and long term decision। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिपरेशन होता है डिफरेंट अकाउंट्स का, उनकी रिपोर्ट्स का। तो उसकी हेल्प से जो मैनेजर है या डायरेक्टर है वो ईजिली क्या कर सकता है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले सकता है। एंड इट हेल्प्स अ बिजनेस परस्यू इट्स गोल बाय आइडेंटिफाइंग, measuring, analyzing, interpreting and communicating information to manager. For example, if a manufacturer was planning to open a new production facility, they would first need to determine the total cost of the project and the expected return on investment. So in that case they required the information of various accounts. So that is called as what? Management accounting. In other words, I can say management accounting can be viewed as a management oriented accounting, and it is also known as managerial accounting. Basically it is accounting in relation to management function. So any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। है ना, कोई भी अकाउंटिंग हो जो हेल्प करती है एक बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द अडेप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किसको अडेप्ट करना, उसका एनालाइज करना एंड देन उसको डायगोनाइज करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना ऐसे वे में कि वो मैनेजमेंट को क्या करे? हेल्प करे कि मैनेजमेंट जो है वो क्विक डिसीजन ले पाए लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो उसको समझता है और उसकी हेल्प से वो एक पॉलिसी को फ्रेम कर पाता है अपनी कंपनी के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक टर्म है जो यूज़ होता है, डिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग मेथड्स को, अकाउंटिंग सिस्टम्स को, अकाउंटिंग टेक्निक को, विच कपल विथ स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी सो असिस्ट मैनेजमेंट इन इट्स टास्क ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग लॉस। वो उसको इस तरह यूज़ करता है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैनेजर ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके अर्न और लॉसेस को कट कर सके। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक एप्लीकेशन है प्रोफेशनल नॉलेज का, स्किल्स का, किसके लिए यूज़ होता है? जो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन से अकाउंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो लाइक इन सच अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट in the formation of policies, in planning, in control of operations of the undertaking। तो इसकी हेल्प से वो ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर पाता है जो मैनेजर है, उसको बेटर वे में परफॉर्म कर पाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बहुत ही ज़्यादा मोर इंटीमेट मर्जर ऑफ टू ओल्डर प्रोफेशनल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ये दोनों प्रोफेशन जो है दोनों का मर्ज कुछ करते हैं तो क्या बनता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली इट्स अ कॉम्बो ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट इज management and second one is accounting, which means accounts management, whereas the informational needs of the manager determine the accounting means
of their satisfactions. So management accounting is concerned with the efficient management of a business, business का efficient management चल रहा है या नहीं, and through the presentation to management of such information as will facilitate efficient planning and control. Then management accounting is concerned with accounting information which is useful to management. The term management accounting cover all those services by which the accounting department can assist top management and other departments in the formation of policy, या फिर कुछ कंट्रोल करने बोलो या कुछ एग्जीक्यूट करने बोलो, सबके लिए हेल्प करता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट कंसर्न का, जो आइडेंटिफाई करता है, प्रेजेंट करता है, प्रेडिक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को जो यूज़फुल होती है एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर की कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ को, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो भी रिसोर्सेज है उसको. फिर यहाँ पे डिस्क्लोजर होता है शेयर होल्डर्स का, फिर जो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनका, फिर डिस्क्लोज करता है ये एम्प्लॉयज़ को. सेम टाइम ये सेफ गार्ड भी करता है एसेट को. सो बेसिकली ये जो मतलब मेनी ओल्ड डेफिनेशंस है इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है रोल को एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल होता है और एक तरह से डिसीजन मेकर होता है. सो और जो मतलब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत ही ट्रेडिशनल कंसेप्ट है. Since long all the way it is coming and everyone is using day by day. So management accounting I can say it's a management oriented accounting होता है और इसे हम मैनेजरल अकाउंटिंग भी कहते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैनेजर, कुछ लोगों को लगता है मैनेजरल अकाउंटिंग अलग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है. नो, बोथ आर द सेम. ऐसे कुछ भी नहीं है कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों भी क्या है, सेम है. तो या बेसिकली इट इज़ अकाउंटिंग इन रिलेशन टू मैनेजमेंट फंक्शन एंड दिस अकाउंटिंग प्ले वेरी important role कि विदाउट मैनेजरल अकाउंटिंग और विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ए फर्म और ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट. उसके बाद में है हमारा नेचर. अब नेचर क्या होता है? So the nature of management accounting has changed over the year as can be seen from the change in the definition of management by the Institute of Management Accountants in 1981 और अभी 2008 में फिर उन्होंने मॉडिफाई किया. तो इसमें नॉर्मली स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस थे. जैसे कि पहला स्टेज था 1950 के पहले का, उन्होंने सिर्फ फोकस किया था कॉज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए. उसके बाद आया 1965 जिसमें उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने शिफ्ट किया जो इन्फॉर्मेशन थी मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ की, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की. फिर 1985 था जिसमें उन्होंने फोकस किया वेस्टेज के रिडक्शन के लिए. फिर लास्ट स्टेज था 1995 जिसमें उन्होंने अटेंशन शिफ्ट किया क्रिएट करने के लिए वैल्यू शेयर होल्डर्स की, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब है नेचर. तो नेचर में यहाँ पे पहला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड है सिलेक्टिव नेचर, फ्यूचर ओरिएंटेड. सो पहले मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ती. जो मेन एम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. किसको? मैनेजमेंट की टीम को. एक अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करना जिसमें वो ऑफ़र करेगा जो भी पर्टेंट है या एक्यूरेट डेटा है वेरियस सोर्सेज का. उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा जो हेल्प करेगा मैनेजर को एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. सो दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो अल्टीमेटली जिससे बाद में डिसीजन लिया जाता है. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल in decision making or in framing policies for the decision maker or for the management. So it play very important role. So this is called accounting information. Again I'm repeating this point. Accounting information means what? जो मेन एम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना. किसको? मैनेजमेंट टीम को. है ना. एक अकाउंटिंग प्रॉपर एक फुल फ्लेज डेटा देना, अच्छा क्वांटिटी में क्वालिटी डेटा देना, सो दैट जो मैनेजमेंट है वो सफिशिएंट डेटा होता है वो ईजीली क्या कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा. ओके. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले वेरी important role in decision making.
So next point is selective nature. The most important, information is the only one that management accounting capture and relies to manager. So it chooses information and data from diverse sources. अलग अलग sources होते हैं उसके. अब है डेफिनेशन. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक अडेप्टेशन है, एनालिसिस है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करता है, डायगोनाइज करता है, एक्सप्लेन करता है, ऐसे वे में एक्सप्लेन करता है कि मैनेजर के लिए वो क्या हो, यूजफुल. उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड. तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अकाउंटेंसी दैट इट हेल्प्स इन चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर के लिए इसकी हेल्प से क्या कर पाएगा, करेक्ट डिसीजन ले पाएगा. तो बस अप्लाइंग ऑल पर्टेंट डेटा यूटिलाइज फॉर एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजर इन प्रोजेक्टिंग फ्यूचर इवेंट. सो विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है वो क्या कर पाएगा, एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा, एक पॉलिसी फ्रेम कर पाएगा फॉर फ्यूचर के लिए. सो लाइक मैनेजमेंट अकाउंटेंट परफॉर्म रिलेवेंट कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और नॉट. सो this helps a lot. After this, effect analysis. So each component of the balance sheet and profit and loss account is correctly analyzed by management accounting. It examines numerous facts and statistics, cause and effects. So if there are losses, the cause such as losses are discovered, sales, capital employed and other factors like these that are affect profit are studied and compared in management accounting. Suppose अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के पीछे का कॉज फाइंड करेंगे. अगर पता चलता है कि सेल्स डिक्लाइन हो गया है तो क्यों हुआ है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर वो मैनेजमेंट में रिप्रेजेंट होगा वो रिपोर्ट, और फिर एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा उसे ओवरकम करने के लिए. आगे है कन्वेंशंस. तो देर आर नॉट एनी फिक्स नॉर्म्स एंड रूल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कोई फिक्स नहीं है, अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे होते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल्स है, टेक्निक्स है, वो चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पास कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर इन एनी एक्सीडिंग वे विद इन विच इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम टू रिक्वायर डिसीजन. सिर्फ वो क्या होना चाहिए, बेनिफिटेड होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए. उसके बारे में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप. सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ये जो क्या है, ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स. मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी बाद में, पहले हम देखते हैं. सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. देन सेकंड पॉइंट है क्रिएट कंट्रोल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस. थर्ड है प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. देन प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. फिर इंटरप्ट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फिर मोटिवेट एम्प्लॉयज़. देन इवैल्यूएट पॉलिसी इफेक्टिवनेस. तो स्कोप का ही फर्स्ट पॉइंट है कि असिस्ट करता है बेटर डिसीजन के लिए ना, डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए. प्रोसेस है ये मैनेजमेंट टीम का, वो क्या करती है, इन्फॉर्म करती है जो भी अफेयर्स है बिजनेस के टाइम टू टाइम, और राइट डिसीजन ले पाती है वो इसकी हेल्प से. सो द राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिज़नेस. अगर मैं बाद में लूँ, आज लॉस हो रहा है कल लूँ तो कोई यूज़ नहीं होगा. तो इमीडिएट एक्शंस ज़रूरी होते हैं. Management accounting helps in understanding business problems in a better way, using what techniques from different field like costing, statistics, economic, etc. etc. तो अलग अलग फील्ड से वो ट्राई करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. उसके बाद में सेकेंड है मैनेजरल कंट्रोल. तो मैनेजरल कंट्रोल जो होता है वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिवाइड होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अलॉटेड सम गोल्स टू अचीव, है ना. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है कि परफॉर्मेंस क्या है हर एक सेंटर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबल है यानी टाइम टू टाइम वो चेक करता है whether operations are going as per the plans standard. In case of any deviations, he will inform management, thereby helping in taking corrective measures timely. सपोज़ अगर वहाँ पे उसे कुछ डाउन्स मिलते हैं तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है. सो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रॉपर डिसीजन ले पाता है और उसको वो चेंज करता है. सो एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट
फिर उसके बाद में आएगा ये रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट करता है जितनी भी कॉस्ट है उसको, तो वो परफॉर्मेंस के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना असिस्ट मैनेजर इन मेकिंग बेटर प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो बेसिकली ये जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है कि मैनेजमेंट अच्छी प्लानिंग कर सके फ्यूचर के लिए। इंफॉर्मेशन जो भी अलग अलग सोर्सेज जैसे कैश फ्लो का है, फिर फंड फ्लो का है, कैपिटल बजटिंग का है, मैनेजरल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, वो सबको प्रेजेंट करता है किसमें, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के। और ये कलेक्टिवली ये सारी रिपोर्ट्स जो ये हेल्प करती है मैनेजर को कि प्रॉपर एनालिसिस कर पाता है और वो फॉर्मुलेट कर पाता है एक एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसी को, जो बहुत ही यूज़फुल होती है फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरप्रेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इज़ वेल अंडरस्टूड, है ना। इतने अच्छे फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है कि हर किसी को समझ में आता है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अकाउंट रिलेटेड समाउ वो टेक्निकल होती है एंड कैन नॉट बी वेल अंडरस्टूड ईजिली until you have a proper knowledge of accounting. So management accounting derives information from various financial statements and presents in the form of report which contain information in non-technical and intelligence manner. सो वो क्या करता है, बहुत ही ईजी वे में, एक टेक्निकल होती है बट उसको वो सिंपल वर्डिंग्स में रिप्रेजेंट करता है सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टूड ईजिली एंड दे कैन मेक अ गुड चॉइस एंड दे कैन टेक अ timely decisions. आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक मोटिवेट्स एम्प्लॉय। क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। इज़ द मोस्ट फॉर द अचीवमेंट। क्यों करता है ये सब, इट इज़ एक्चुअली मस्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल टाइमली। अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन कुछ करेगा ही नहीं। तो सेम वे यहाँ पे भी मोटिवेट किया जाता है उसको काम करने के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक उसका गोल होता है, पॉलिसी बनाई जाती है कि हर एम्प्लॉय जो है, हर डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको फॉलो करेगा एंड इट कीप्स अ फुल चेक कि वो प्रॉपरली हर एक एम्प्लॉयज़ को एक्टिवली कर रहा है या नहीं। हाँ, मेजर करता है वो इफ़ेक्टिवनेस को टाइम टू टाइम, एडिशंस मेजरिंग, उसका परफॉर्मेंस मेजर करता है, फिर गाइड करता है, सपोर्ट करता है इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी। अगर सपोज़ नहीं प्रॉपर हो रहा है तो उसको वो गाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा। एंड सपोज़ इफ़ एम्प्लॉयज़ आर लाइक इफ़ एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग बेटर, अच्छा चल रहा है तो उनको वो अप्रिशिएट करेगा, क्रेडिट देगा, उसका रिवॉर्ड देगा सो दैट दे मोटिवेट और आगे भी वो जॉब जो है वो प्रॉपरली करेंगे। दिस इज़ द की पॉइंट कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि उसके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन उसको पता है कि हाँ क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर अच्छा है तो और मोटिवेट करेगा। सपोज़ अगर कुछ रॉन्ग जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो वो उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो फ्यूचर में और बेटर परफॉर्म करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और सक्सेस मिल सके। Organization can get a boost or can grow in the future for that. Next point is policies. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर ऑल एफिशिएंसी ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ जो उसने बनाई इन्फॉर्मेशन लेके, तो उसको चेक करता है टेकन बाय द मैनेजमेंट टीम, क्योंकि वो उसको हेल्प करेगा एम्फेसिस के लिए मैनेजमेंट ऑडिट के। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड इट फाइंड आउट द डेविएशंस एंड communicate the same to the management team. So he tries to communicate with the management team if there is any shortfall or if there is a good performance in that case also. So it goes hand on hand. Okay, the management accounting measure overall efficiency of various policies, not only one policy. He check all the policies, whether it's like accounting related policy or whether it's related to assets or related to liabilities. So he keep on tracking or he keep on checking each and every policy ke whether these policies are working or not. If he find these policies are not working, then what he will do, he'll take the action and immediately he can check
other policies which will be useful and which will give the boost to the business, so that it is must to keep a track or to do a continuous review of the policies which you already implemented, which you already executed in your business. So it is very important to keep a track and to keep a watch on that, so that you will be get success, otherwise you will not get. So it's very important. Now next point is functions. So there are various functions such as like budgeting, cost management, reporting, then financial control, investment decisions, price management, legal compliances, resource allocation, then risk management strategies, tax management. So these all are the functions which play very important role. Without this nothing is nothing is possible. So budgeting means what? A budget provides a detailed analysis of how the organization intends to get and use resources. So the management accountant prepares various budget based on the strategic planning, and it covers like a sales budget, then cost, then expenses, assets, liabilities, cash flow, as well as other non-financial factors. So he compare the actual performance with the planned one and helps to control overspending. Suppose everyone keep a one budget, I am sure you also keep certain budget of your expenses whenever you are getting your income. So the thing is not like that कि हम पूरा ख़त्म कर देते हैं. Always keep a budget कि हाँ इतना मेरे ट्रैवलिंग का होगा, इतना सेविंग होगा, इतना फैमिली को देना होगा. I mean all that for entertainment and all. The same way here also the company make a proper budget कि हाँ भाई इतना कॉस्ट के लिए जाएगा, इतना एक्सपेंसेस होगा, इतना ये होगा. So that's why it is very useful in budgeting also. Second is what? Cost management. So the management accountant helps in cost management, in identification and reduction of waste in the organization, which makes more resources available for investment and innovation. So this makes the organization more competitive, okay, because they have already resources. They know that yes, we can compete this easily. After that, reporting. So the management accountant provides comprehensive report, detailed report about the organization past performance, then business model, risk and strategy. Next is reporting. The management accountant provide detailed reports about the organization past performance, future trend and all. Then financial control. So the management accountant helps to manage and report the actual financial activities as compared to the planned one. Next is investment decision. The management accountant perform relevant calculations and analysis of risk and returns. Why? To determine whether the organization should meet a particular investment or not. And this ensures that better investments are made and risky investments are avoided. Obviously, everyone want risk-free life. So that's why they consider what? The better investment, and they ignore the investment which are risky. Next is price and product decision. So the management accountant provide information to the management for deciding what to produce and what service to provide, and determining the selling price for products and services, and this increases the profitability of the business and reduces the loss. Next is project management. What is the meaning of project management? The management accountant provide information about the project, plans, then budget, cost, and he ensure that the resources are available when and where needed, and the project is completed in time and within the estimated cost. After that, legal compliance. So this management accountant ensure that laws and rules in relation to accounting, statutory reporting, tax are compiled with this. He makes sure all this thing. After that, resources allocation. So the management accountant helps in the optimal distribution of scarce resources across the organization, and this ensures that business decisions are made after considering the availability and priority of scarce resources. Last is
Risk, second last is risk management. So risk management is the process of understanding, managing, controlling the various risks that the organization must face when attempting to achieve something, some bigger. So in corporate objective management of these risks can help the organization to handle uncertainty and reduce the chances of failure. Then the last point is strategic tax management. So the management accountant should know the role of tax in financial analysis and decision making. So he has to advise the management on tax effect of decision such as like transfer pricing, then amalgamation, capital investment, etc., etc. So at the same time, he should ensure that the legal requirements are met. They can't ignore, no? Legal requirements are completely met, then it's possible. So this is the entire management accounting, and this is the first chapter basically. Still like another one is 2-3 topics are left, which I will continue in next video. So for today I think this is more than enough, so please go for it. If you find any difficulty, you can mail me on my given email ID. After this, 2 topics are left, like decision making process. So it will take time. I am not explaining you right now that decision making process is another one. Definitely will upload new video with the new topic. Thank you watching and listening my YouTube. Thank you so much. See you soon with the new video. Till the time, you take care and safe. Thank you.